तो चलिए आज बात करते हैं उस कहानी की कि कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मुगल सल्तनत अंदर ही अंदर खोखली होकर ढह गई। क्या ऐसा एक झटके में हो जाता है? मतलब कोई एक बड़ी लड़ाई हुई और रातों रात सब खत्म? नहीं, मुगल साम्राज्य का अंत किसी एक धमाके से नहीं हुआ। ये एक धीमी और दर्दनाक गिरावट थी। एक ऐसी कहानी जिसमें कमजोर बादशाह थे, हद से ज्यादा ताकतवर अमीर थे और कुछ ऐसे हमले हुए जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1707 से, जब आखिरी महान मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हुई। औरंगजेब अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गया था जो अपनी ताकत की हद तक खिंच चुका था और टूटने की कगार पर था। देखिए, औरंगजेब के दौर से ही साम्राज्य की नींव में दरारें पड़ चुकी थीं। दक्षिण की लड़ाइयों ने खजाना खाली कर दिया था। मराठा, सिख और जाट लगातार विद्रोह कर रहे थे और दरबार में बैठे अमीर अब बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। इन सब ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जो आने वाले वक्त में सब कुछ उड़ा ले जाने वाला था। औरंगजेब के बाद तो मानो गद्दी पर बैठने वालों की लाइन लग गई, लेकिन ये ऐसे बादशाह थे जो हुकूमत चलाने के काबिल बिल्कुल नहीं थे। सबसे पहले आया बहादुर शाह। 63 साल की उम्र में बादशाह बना और उसे सल्तनत के कामकाज में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। इसीलिए तो उसे लोग शाहे बेखबर कहते थे, मतलब ऐसा बादशाह जिसे कुछ खबर ही न हो। उसके बाद आया उसका बेटा जहांदार शाह। 1 साल भी ठीक से राज नहीं कर पाया। ये जनाब अपनी एक चहेती तवायफ लाल कुंवर के इशारों पर चलते थे, इसीलिए इतिहास ने इन्हें लंपट मूर्ख का खिताब दिया। तो मतलब साफ था, अब बादशाह सिर्फ नाम का रह गया था, एक कठपुतली की तरह। असली ताकत तो उन दरबारियों के हाथ में थी जो उसे गद्दी पर बैठाते थे। और यहीं से शुरू होता है किंग मेकर्स का दौर। ये वो दौर था जब दो ताकतवर भाई सैयद बंधु जिसे चाहते उसे दिल्ली के तख्त पर बिठा देते थे। यही तो थी उस वक्त की सबसे बड़ी समस्या। बादशाह बस नाम का शासक था, जबकि असल ताकत सैयद बंधुओं के पास थी। फौज उनके हाथ में, सरकार उनके हाथ में। वो अपनी मर्जी से बादशाह बनाते थे और हटा देते थे। उन्होंने फर्रुख सियर को गद्दी पर बिठाया, लेकिन फर्रुख सियर के दौर में एक ऐसा फैसला लिया गया जो शायद भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। हुआ ये कि 1717 में एक अंग्रेज डॉक्टर से खुश होकर फर्रुख सियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की इजाजत दे दी। ये शाही फरमान, जिसे दस्तक कहा गया, कंपनी के लिए एक तरह से जैकपॉट था। यहीं से उन्हें वो आर्थिक ताकत मिली जिससे उन्होंने आगे चलकर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। और जब फर्रुख सियर ने थोड़ी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की तो सैयद बंधुओं ने उसे महल से घसीटकर बाहर निकाला, उसकी आंखें फोड़ दी और उसे जान से मार दिया। ये आने वाले हर बादशाह के लिए एक खुली धमकी थी, हमारी बात नहीं मानोगे तो यही हश्र होगा। मुगल साम्राज्य पर आखिरी और सबसे बड़ा हमला हुआ मोहम्मद शाह के दौर में। ये साहब हुकूमत छोड़कर रंगरलियों में ही डूबे रहते थे, इसीलिए तो मोहम्मद शाह का नाम ही रंगीला पड़ गया। और जब बादशाह रंगीला अपनी पार्टियों में मशगूल था, साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो रहा था। देखिए कैसे सब कुछ बिखर रहा था। 1722 में अवध आज़ाद हो गया, 1724 में हैदराबाद अलग हो गया, 1737 में मराठों ने दिल्ली तक पर धावा बोल दिया। लेकिन 1739 में जो हुआ उसने तो ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ईरान से नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। करनाल की लड़ाई में मुगलों की बड़ी सेना को नादिर शाह की फौज ने बुरी तरह रौंद डाला। इसके बाद वो दिल्ली में घुसा और उसने ऐसा कत्लेआम मचाया कि हफ्तों तक दिल्ली की सड़कें खून से लाल रहीं। और लूट तो बेहिसाब हुई। और वो यहाँ से जो खजाना लूट कर ले गया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं था। अंदाजा लगाइए, उस जमाने में 70 करोड़ रुपए, कैश, सोना, जवाहरात, सब कुछ। इस लूट का पैमाना कितना बड़ा था, ये इस बात से पता चलता है कि नादिर शाह अपने साथ मुगलों की शान के 2 सबसे बड़े प्रतीक भी ले गया, कोह-ए-नूर हीरा और वो मशहूर तख्त-ए-ताऊस यानी मयूर सिंहासन। इस हमले ने मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से खोखला और बेइज्जत कर दिया। नादिर शाह के हमले के बाद मुगल बादशाह बस नाम के शासक रह गए। पहले वो दूसरी ताकतों की कठपुतली बने और आखिर में अंग्रेजों की। आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। वो कोई योद्धा नहीं बल्कि एक शायर थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उनकी सल्तनत दिल्ली से पालम गांव तक ही सिमट कर रह गई थी।
जब 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ गदर हुआ तो सिपाहियों ने उन्हें अपना नेता चुन लिया। एक बूढ़े बादशाह को बगावत के चेहरा बना दिया गया। लेकिन जब बगावत को कुचल दिया गया तो अंग्रेजों ने जफर पर मुकदमा चलाया और उन्हें देश निकाला देकर रंगून भेज दिया, और 1862 में वहीं गुमनामी में उनकी मौत हो गई। ये एक महान सल्तनत का बेहद दुखद अंत था। मुगलों के पतन ने एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया था, जिसे भरने की कोशिश में अगली एक सदी तक कैओस रहा, लड़ाइयां रहीं, और आखिर में इसी शून्य को भरा अंग्रेजों ने। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब एक बड़ी ताकत गिरती है तो उसकी जगह लेने के लिए कैसी होड़ मचती है।